गाइज वो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए करके तो मैंने इस वीडियो को शूट किया। एंड देन बहुत सारे कमेंट्स थे तो सबके रिप्लाई करना बनता है, और जो भी सोचेगा कि मेरे कमेंट्स के रिप्लाई मुझे पहले मिल जाए तो इसलिए मैंने दूसरा पार्ट बनाया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है ये आपको। एंड देन चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या दी इससे वज़न कम होता है सी केयर जूस से। ठीक है, कि क्या इससे वज़न कम होता है। तो मेरा तो वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, रत्ती भर भी मुझे बिल्कुल अगर कह दो कि एक ग्राम का भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इससे वेट लूज़ या वेट गेन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका वेट गेन हो रहा है या वेट लूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो उसके लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग कि अपनी बॉडी टाइप्स। ठीक है, बाकायदा और कुछ नहीं है कि आपका फेशियल हेयर रिमूव होंगे, आपका वेट गेन होगा या आपका वेट लूज़ होगा। एंड देन आपको स्टमक से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट है निर्मला जी आपका। तो आपने पूछा कि काम भी करता है क्या। तो हाँ, जिसे की बॉडी अच्छी से हील कर पा रही है, जिसकी बॉडी अभी स्टार्टिंग है, पीसीओडी पीसीओएस एंड देन स्टार्टिंग है उनकी जर्नी, उन पे शायद ये जल्दी से काम कर पा रही है। और जो मतलब बहुत सारे लड़कियां होती हैं ना जो मतलब वर्क वाली, एंड देन जिनका अपना डाइट सही होता है, अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ सही होता है, तो शायद उन पर ये जल्दी असर कर रहा है। और जैसे मेरे जैसे लोगों पे तो ये बिल्कुल असर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को 10-15 दिन में अपनी एक्सरसाइज योगा वगैरह शुरू करती हूँ, देन उसके बाद मुझे इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा पेशेंस जो लेवल है वो बहुत ही कम है। और जिनके अंदर पेशेंस लेवल हाई है ना, तो वो उन पे तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथली काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आपका नहीं पता मुझे कि आप पे ये कैसे वर्क करेगा। फिलहाल तो जो इसे ट्राई कर रहे हैं उन पर कर रहे हैं काम, और जो मेरे जैसे ना आधे में से छोड़ दे उन पर तो नहीं कर रहा है फिलहाल। नेक्स्ट कमेंट है आपका। तो आपने मुझसे पूछा है कि आपको पीसीओडी है लेकिन पीरियड्स रेगुलर हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे केसेस में भी हो जाता है कि जिसे पीसीओडी पीसीओएस होता है लेकिन उन्हें पीरियड्स रेगुलर होते हैं। एंड देन आप कह रहे हैं मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो रहा है और आपकी शादी है, आपको प्रेगनेंसी के लिए भी आपको आगे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बढ़ती एज आजकल इतने वैसी लड़कियां इतनी देर में शादी करें। तो आपको अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपको पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आपको अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो उससे वेट गेन से क्या संबंध बनता है। और पीरियड्स आपके रेगुलर हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर आपकी शादी होगी तो आप 10 दिन के पीरियड्स के 10 डेज के बाद आप ट्राई कर सकते हो। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब जो डॉक्टर सलाह देते हैं। ठीक है, जो मैंने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो यही कहता है कि जैसे आपको पीरियड्स आए, उसके पीरियड्स जैसे आपको 1 तारीख को पीरियड्स है, 10 तारीख तक आपको नॉर्मल, फिर 10 तारीख के बाद आप 20 तारीख तक ट्राई कर सकते हो बेबी के लिए। ठीक है, एंड देन उसका वेट गेन वेट लूज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन आपका वेट गेन हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बाहर की जो भी फ्राइड फूड है, जो भी जंक फूड है, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। अगर आप आगे अपने बेबीज़ के लिए, अपने लिए कुछ हेल्दी चाहते हो तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा सारी चीज़ों को, और अभी से अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यूसली कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई ससुराल है, कुछ ना कुछ सुनने को तो पड़ती हैं चीज़ें, तो इसलिए आप इससे पहले ही आप सतर्क हो जाइए ताकि आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर सको और आप एक अच्छे से आगे हेल्दी तरीके से आप कंसीव कर सको, आप भी खुश रहो और आपकी फैमिली भी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का एक ही कमेंट्स आते हैं कि पीरियड्स के दौरान इसे ले सकते हैं क्या। तो हाँ, आप ले सकते हो इसे पीरियड्स के दौरान भी, और नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको जितने दिन पीरियड्स आते हैं उतने दिन आप इसे अवॉइड कीजिएगा, देन उसके बाद ट्राई कीजिएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको पीरियड्स के दिनों में नहीं लेना है या पीरियड्स के दिनों में ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप कभी भी इसे ले सकते हो, पीरियड्स के दौरान भी, पीरियड्स से जब आपको नहीं हो रहा है तब भी आप इसे ले सकते हो आराम से ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है आपका। जो आपने पूछा है कि मैम मेरी बेटी है 14 साल की, तो उसे पीसीओडी है। ठीक है, अब लगा लो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी पीसीओडी पीसीओएस कितनी चीज़ों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, और क्या वो इस सिरप को ले सकती है। हाँ, वो ट्राई कर सकती है, और बाकायदा मैं उसके आपको कहूँगी, वो अभी बहुत छोटी है तो आप उसे योगा, हो सके तो योगा कराइए, जिम वगैरह नहीं मैं उसे कहूँगी। ठीक है, योगा कराइए उसे, एंड देन उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर रखिए, क्योंकि स्कूल में भी एक्टिविटी होती है बट स्टिल कि एक जो उसे मेन एक्सरसाइज वगैरह चाहिए होती है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, एंड देन कुछ जब वो
क्या बोलते हैं, कुछ भी आप आसन डालोगे ना इस पर, वो आ जाएंगे पीसीओडी के लिए। और डक वाला अगर वो कर सकते तो डक वाला पोज, ठीक है, बैठ के थोड़ा सा 10 कदम चले, 10 कदम वैसे फ्रंट एंड बैक ऐसे करके चले, तो उसके लिए वो भी ज़्यादा सही होगा। और बाकायदा आप उसे ट्राई करवा सकते हो, अगर उसका क्योर होता है, अभी बहुत छोटी है वो एज की, तो उसे ये भी दीजिए। और कोशिश कीजिए उसका बाहर का जितना भी फूड है अवॉइड कीजिए, जो भी उसे खाना है वो घर पे आप बनाइए, है ना, उसके लिए। नेक्स्ट कमेंट है स्वाति जी का। तो आपने कहा है कि मेरे नहीं आए, मतलब आपके पीरियड्स नहीं आए होंगे, और मुझे नहीं पता आपने कितना टाइम लिया, कितना कैसे लिया, क्या लिया आप। जब हम कोई टैबलेट्स लेते हैं उसके साथ आप पूरा प्रिकॉशन ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि आप डाइट और अपनी एक्सरसाइज वो ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, वो तो आप जानोगे कि आपको कितना हुआ है। क्योंकि मैं सच बता दूँ तो मैंने जब भी गाइनोवेदा लिया या शी केयर लिया, मैंने थोड़ा टाइम ही प्रिकॉशन लिया, जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, फिर उसके बाद ना मेरा एक तो मतलब घर का जो भी काम कुम होता है उसमें थोड़ा प्रेशराइज होकर मेरे को बिल्कुल भी, मैं ना मेरा वो हो जाता है, मतलब माइंड ब्लैंड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कुछ भी नहीं होता। माना कि सब लेडीज़ के साथ ऐसी होता है, बहुत सारी लेडीज़ हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारी लेडीज़ वर्किंग वूमेन होंगी, सबके साथ यही प्रॉब्लम होगी, किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर रहता ही है, ठीक है। तो वो ना मेरा हो जाता है, दिमाग सटक लेता है। तो फिर उसके बाद अब सोचो कि क्यों ना, अगर आगे के लिए मुझे कुछ सोचना है तो मुझे अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और सब लोगों को मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, ताकि आप उस लेवल तक झेलने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो अगर आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरीज कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कीजिएगा। आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा आपके रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, ताकि आपके लिए भी वो बेटर हो। एंड देन जो भी मुझे पूछना चाहते हैं किसी के लिए भी क्वेरीज, तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।